हर हर महादेव। हम जा रहे हैं गुरेज और रास्ते में हैं और हाईवे पे हैं अभी हम, श्रीनगर हाईवे पे। और ये देखिए, वाह, गुरेज की तरफ बढ़ रहे हैं हम और 120 किलोमीटर है बांडीपुरा से। हमने वो कट ले लिया है। ना ना मानसबल है, इसको लिखा नन्नी नारा आइलैंड, नन्नी नारा, पता नहीं क्या नन्नी नारा। ये जो दाएं साइड आप देख रहे हैं ये मानसबल लेक है। तो काफ़ी दूर तक है डी पे। अब यहाँ रुक नहीं सकते क्योंकि गाड़ी लगाने की जगह नहीं है यहाँ। और ये देख सकते हैं आप, ये है वलर लेक बिल्कुल हमारे सामने। ये कितनी फैली हुई है, तो ये तो कुछ अंश ही दिख रहा है इसका, बट पहले दर्शन यही है। त्रागबल एंटर कर चुके हैं हम और देखिए क्या वैली क्या है यहाँ से, क्या बढ़िया ज़बरदस्त लग रहा है। हम करीबन 60 किलोमीटर 60-65 किलोमीटर दूर है गुरेज से। हमने त्रागबल का जो चेक पॉइंट है वो क्रॉस कर दिया है और वहाँ से हमें ये पर्ची मिली है जो हमें आते वक्त भी दिखानी है। ये हमने पढ़ लिया था कि ये पर्ची जो है संभाल के रखनी है, क्योंकि आते वक्त अगर ये हम नहीं दिखाए और सीधे निकल जाए और कोई और एग्ज़िट पॉइंट अगर हो यहाँ का, वहाँ से अगर आप जाते हैं तो आपके जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहाँ से आपको कॉल आ जाएगी कि आप गए थे फिर वापस कब आए, एग्ज़िट पॉइंट पे क्यों नहीं आप रुके या ऐसा कुछ। तो ये अगर आप ही यहाँ आते हैं तो यहाँ रुक के आपको पर्ची लेनी है और फिर आगे इसको संभाल के रखना है ताकि जब आप एग्ज़िट करें ये वापस यहाँ जमा करवानी है। 10,500 फीट की ऊंचाई पे हम और राजदान पास 11,500 यानी कि 1,000 फीट ऊंचाई हमें अभी और गेन करनी है। एल्टीट्यूड से क्या करें, देखिए अब हम टाइल पास पे चल रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये ऐसा क्यों है, क्योंकि अब हम राजदान पास पहुँच चुके हैं और यहाँ क्या है कि यहाँ इतनी ज़्यादा बर्फ़ होती है और इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरती है कि रोड यहाँ टिक ही नहीं पाता है। इसके कारण अब ये पूरा टाइल पाथ बनाया हुआ है जो आप देख रहे हैं। राजदान पास पे ही हम, ये रहा राजदान पास और राष्ट्रध्वज फहरा रहा है। एक नुकसान ज़रूर हो गया कि मेरा गोप्रो जो है वो गिर गया नीचे और इसकी जो स्क्रीन है वो उसमें क्रैक आ गया। तो मैं दिखा तो नहीं सकता कैसे, बैक साइड से आया है डिस्प्ले पे, तो सामने से बच गया, चल रहा है, काम कर रहा है। तो अभी के लिए बढ़िया है कि जब तक काम करे तब तक सही है। तो आगे भविष्य में इसको बदलना पड़ेगा, पर जब तक काम चलता है तो सही है। तो ये थोड़ा मूड ऑफ करने वाली बात हो गई, बट जगह देखिए आप, और एक और बात जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता था, जो एक ख़ास बात है कि गुरेज में आज तक बिजली नहीं पहुँची है। वहाँ शाम को वहाँ सोलर पैनल लगे हुए घरों के बाहर और शायद सेना प्रोवाइड करती है थ्रू जनरेटर्स वहाँ बिजली शाम को 8 से 11 के लिए, ताकि जो स्मॉल अप्लाइंसेस है, मोबाइल बाकी चीज़ें वो चार्ज कर सके और कुछ और ज़रूरत की चीज़ें जो उसको उपयोग में ला सके। मगर वो 8 से 11 जहाँ तक मैंने सुना है। और अब आप ये देखिए डेवलपमेंट तो हो रही है कि बिजली के पोल जो है ये पहुंच रहे हैं गुरेज की ओर। ये देखिए यहाँ तक राजदान पास तक 11,500 फीट की ऊंचाई तक ये पहुंच चुके हैं। और यहाँ से तो अब गुरेज डाउन स्लोप में ही जाएगा, ऊपर नहीं होगा। जब जो वैली है गुरेज वैली, फिर आगे तो ऊंचाई और जाएगी एंशेंट सिल्क रूट है गुरेज, अगर आपको पता नहीं है। और फिर डेवलपमेंट हो रही है, तो मैं यही दिखाना चाहता था। काफ़ी सही लगा मुझे ये देख के। और ये कृष्ण गंगा डैम जो है वो हमारी दाएं साइड है, तो इसका मतलब है कि कृष्ण गंगा नदी जो है वो बिल्कुल पास है और वो पास है। पीछे हम एक लोकल से पूछ रहे थे कि कितना दूर है यहाँ से गुरेज वैली, तो कह रहे थे कुछ 12 किलोमीटर। तब से भी हमें 1-1.5-2 किलोमीटर चल रही है, तो उस हिसाब से 10 किलोमीटर होना चाहिए। रोड की हालत आप देख ही सकते हैं क्या है होगी, क्योंकि जब गाड़ी इतनी हिल रही है।
यहाँ से हम निकल के अब आगे जा रहे हैं गुरेज वैली की ओर। यहाँ थोड़े पिक्स लेने के लिए रुक गए थे। ज़बरदस्त व्यू है जो मैं आपको दिखा रहा था। और यार 7 बज गए यार, चलो। अब पीछे चिल्ला भी रहे जो हमारे ड्राइवर है, तो अब हम निकल रहे हैं। अब हम बढ़ रहे हैं, ये देखिए कृष्ण नदी। अब हम बढ़ रहे हैं कैफ़े की ओर, जो आर्मी कैफ़े है यहाँ। और उसके उपरांत जैसे हम आर्मी कैफ़े कुछ खा पी लेंगे, उसके बाद टेंट सिटी जो है वो राइट साइड वहाँ से है। वहाँ हम उतरे नहीं क्योंकि अभी हम आउटस्कर्ट्स में ही हैं। तो यहाँ भी हम ये यहाँ से आगे कितने 1.8 किलोमीटर बता रहा है कि वो कैफ़े है। क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, केले ले लिए थे 1 दर्जन, 2 केले खा लिए थे बस। और सुबह से उन्हीं केलों पे, उन 2 केलों पे ही जीवित है। शाम के 6-10 बज गए, तो बढ़ रहे हैं हम। उसके बाद हम यहीं टेंट सिटी में ही रुकेंगे ना कि, तो देखते हैं अभी क्या कुछ रहेगा। तकरीबन 400 मीटर दूर है अब यहाँ से। और हम यहाँ जो ये मार्केट ही आप समझ लीजिए उसके बीच में से चल रहे हैं। आई लव गुरेज। और ये रहा लॉगहट कैफ़े। और उसके पास हम बिल्कुल ये लॉगहट कैफ़े को शायद एक्सपेंड कर रहे हैं यहाँ से। और आर्मी ने अब ये सिविलियंस और टूरिस्ट के लिए भी खोल दिया है। पहले सिर्फ मैंने सुना था सिर्फ आर्मी के लिए, आर्मी पर्सनल्स के लिए था ये। रात के 7:30 हो चुके हैं और हम कैंप साइट की तरफ है। कैंप एक टेंट करना है हमें शाम के लिए, तो कृष्ण गंगा नदी के सामने हो, तो बढ़ रहे। हाँ जी भाइयों, वेलकम बैक। और हमने ये टेंट कर लिया है 1500 रुपये पर नाइट। तो मैं अब कम करके ये 1400 तक बना लिया। चलो कुछ ना कुछ 200 रुपये का डिस्काउंट हो गया। तो बहुत बड़ा टेंट है केशव का, और बिल्कुल कृष्ण गंगा नदी के समीप। आवाज़ आ रही है और क्या मस्त नींद आएगी यार। एस्थेटिक देखिए, रात का समय है तो बॉनफायर भी चल रहा है। लोग अपने साथ कुछ लेके आए थे एंजॉयमेंट के लिए अपने, तो वो लगा के आप बैठे हुए बॉनफायर करके। और हम भी बैठे हुए हैं, हमने कोल्ड ड्रिंक, चिप्स और यही सब खा रहे थे। जब हम वापस अभी लंच करने के लिए उस आर्मी वाले रेस्टोरेंट पे गए तो वो बंद हो चुका था। शायद 8 बजे कि 9 बजे वो बंद हो जाता। हम शायद 9:15 पहुँचे थे वहाँ। तो खाना भी शाम का नसीब नहीं हुआ। अब तो जो हमने दिन में केले खरीदे थे वही खा रहे हैं। और यही थोड़े जंक फूड उसके कारण। अब देखते हैं, यहाँ तो मोस्टली दिक्कत मोहित को ही हुई है। इसका मन कर रहा था कुछ और खाने का, ये चिप्स तो इसके लिए ले आए हैं हम। और ये आगे पीछे लगता ही है ना टाइम। और ये शाम के 10 कहाँ 11 बजने वाले, 5 मिनट 10:55 5 मिनट कम 11। और हम अपने टेंट में अभी एक मैगी मिल गई, हमें खाना तो नहीं मिला। तो वो खा के अब हम सो रहे हैं। और फ्लक्चुएशन जो आप देख रहे हैं, मैंने आपको पहले कहा था यहाँ बिजली नहीं होती, जनरेटर चल रहा है, तो उसके कारण फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ। तो ऐसे तो हमारा कल का भी रुकने का प्लान था, मगर अब हम देख रहे कि यहाँ कुछ ज़्यादा देखने को है नहीं। तो अब्बा खातून पास जो है वहाँ एक फ्रेश वाटर लेक भी है, हमने सुना है। तो हम सुबह उठ के जल्दी, पहले मैं सोच रहा हूँ कि वही जाए, हम उसको एक्सप्लोर करें और उसके उपरांत यहाँ से निकल ले वापस। और कल श्रीनगर पहुँच के वहाँ दूध पथरी चले जाए। देखते हैं, अभी के लिए तो ये प्रोग्राम है, आगे क्या कैसे क्या रहेगा वो देखते हैं। टेंट से बाहर निकल चुका हूँ मैं। और ये देखिए, सुबह के बज रहे 6। पवित्र कृष्ण गंगा नदी हमारे सामने बह रही है। पैसे दे रहे मोहित, और इसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे।
आगे कहाँ जाना है वो मैं बता दूँगा क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। अब हम वापस लॉक कैफे पहुँच गए। यहीं ब्रेकफास्ट करने के उपरांत हम आगे जाएंगे। शाम को तो यहाँ खाना मिला नहीं था, बंद हो गया। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया और अब ब्रेकफास्ट करने के उपरांत हम यहाँ से निकल रहे हैं हब्बा खातून पीक की ओर। और यहाँ से कुछ 5 किलोमीटर दूर बताई जा रही है, तो देखते हैं वहाँ पहुँच के ही पता चलेगा। तो मैं अपडेट देता हूँ वहाँ जब पहुँचते। हर हर महादेव। हम बिल्कुल LOC के समीप है, तो मैं आपको कल ही दिखा चुका था, बट ये बिल्कुल इसके पार POK है। और पीछे जो ये देख रहे हैं फेंसिंग है, यहाँ हमें रोका गया है क्योंकि यहाँ हमें एंट्री करानी है। आगे अगर हमें जाना है तो मोहित चला गया एंट्री कराने और हम रुके यहाँ। अगर आप बॉर्डर इलाके पे आते तो आपको पता ही, कल भी हमने 3 जगह एंट्री करवाई थी, अभी ये चौथी जगह है। तो काफ़ी चेकिंग और बाकी सब चीज़ें, तो ये सब तो अनिवार्य है ही और होना भी चाहिए क्योंकि LOC पे हम। और हियर इज़ द लकड़ी वाला। अब हम बढ़ रहे हैं हब्बा खातून पीक की ओर। वहाँ स्प्रिंग भी है एक पीक, तो ये रहा सामने। इस पे तो हम चढ़ नहीं पाएंगे, बट इतना समय भी नहीं है। बट ये है कि स्प्रिंग हम ज़रूर देख लेंगे। और हम पहुँच चुके हैं यहाँ। मतलब गाड़ी हमने से रुका दी। अब हमें यहाँ से ट्रैक करने ऊपर हब्बा खातून पीक की ओर। और कितना दूर है मुझे पता नहीं है, बट ये पहाड़ी तो नहीं चढ़नी होगी। बट ये है कि कहीं फ्रेश वाटर लेक होगी ज़रूर, वहीं के लिए उसी को स्प्रिंग कहा गया है। हालांकि इसकी हिस्ट्री का मुझे कुछ नहीं पता कि इसका नाम हब्बा खातून लेक क्यों, हब्बा खातून पीक क्यों पड़ा। ये रखा गया था हब्बा खातून पे, जो कि एक पोइटस थी। वो तो पता है कि वो कौन थी, बट यहाँ से उनका कनेक्शन क्या था ये नहीं पता मुझे। कोई लेक तो नहीं, पर ये स्प्रिंग, यहाँ जो है पानी आ रहा है पहाड़ के नीचे से, यही यहाँ आकर्षण का केंद्र है। यहाँ हमें एक हमारे दोस्त मिले हैं छोटे, और मैं इनसे पहले कश्मीरी में बात करने लगा। इनने कहा कश्मीरी नहीं आती, ये यहाँ की भाषा बोलते। क्या है भाषा का नाम? शीना। शीना। शीना में कुछ बोल के दिखाओ। क्या? कुछ भी बोलो, लोगों को बोलो, अपना नाम बताओ शीना में। आगे बोलो। चलिए बढ़िया है, हमारा मित्र हमें मिल गया एक, जिसने हमें बताया कि शीना यहाँ की भाषा है। और यहीं रहते हो आप? हाँ। कहाँ है गांव आपका? ये। और इसके आगे मैंने सुना यहाँ से आखिरी गांव पड़ता है, लास्ट गांव यहाँ से इस साइड। क्या नाम है इसका? चरवन। चरवन। चरवन जाने देते हैं आजकल? हाँ? नहीं, हमको नहीं जाने देंगे। हमको नहीं, आपको जाने देते हैं लोग? हमें क्यों नहीं जाने देंगे? आप बाहर से नहीं। अच्छा, बाहर वालों को नहीं जाने देते हैं? टूरिस्ट वालों को नहीं देते हैं। टूरिस्ट को नहीं देते हैं, सिर्फ जो यहाँ रहते हैं उन्हें ही। चलिए, जैसा मैं आपको बता रहा था वही निकला कि आगे हमें जाना अलाउड नहीं है, और हमारे मित्र ने भी हमें बता दिया। चलिए, राम राम। दिन में ऐसी दिखती है, सुबह के टाइम ऐसी दिखती है टेंट सिटी। यहीं रुके थे हम कल शाम को। यहाँ से निकलने के उपरांत अब हम राजदान पास की ओर बढ़ रहे हैं। अगला वही होगा। वहाँ हमें 2 पर्चियाँ सबमिट करानी होगी जो हमने ली थी एग्ज़िट गेट पे, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर्ची हमने सबमिट करवा ली पीछे। और यहाँ कोई रास्ता तो नहीं, पता नहीं कि ये तो नहीं है ये। यहाँ से अब आगे से हमें राइट जाने को नहीं पूछा, पता नहीं क्या। अरे मैंने उसको बोला सर बॉर्डर पे जाना होगा, करता हाँ जाओ। मैंने कहा कहाँ से जाना है? करता आगे से राइट। आगे से राइट, तो यही राइट आएगा, फिर ये राइट आएगा। इससे पूछ इज़मरक जाए, उस जगह का नाम है जहाँ हमें जाना है। 2.5 किलोमीटर यहाँ से पता जा रहा है, 2.5 किलोमीटर दूर है, और बॉर्डर है। हम बिल्कुल देख सकते हैं बॉर्डर आसपास है, फेंसिंग तो की हुई है। ये चेक पोस्ट है, बॉर्डर चेक पोस्ट। यहाँ हमें अपने आधार कार्ड, हमारे आधार कार्ड लिए गए हैं,
पता नहीं यहाँ सबमिट कराने कि सिर्फ ये पर्ची हमें देंगे जैसे पहले पुराने वालों में दी थी, और उसके बाद बॉर्डर शुरू हो जाएगा। इसे बॉर्डर ही है सारा। कच्चा रोड देखिए क्या है और हालत क्या हो गई है गाड़ी की। देखिए हम यहाँ से नीचे से यहाँ खुद ही चढ़ के गाड़ी लेके चल गया। और ये मीडो है ज़बरदस्त, और फेंसिंग देख रहे हैं आप वो आगे लगी हुई है। ये सामने प्राइमरी स्कूल जहाँ राष्ट्रध्वज है, और ये सामने फेंसिंग LOC पूरा फेंसिंग किया हुआ है। और ये फेंसिंग देखिए कितने पास है, और फेंसिंग के उस पार POK शुरू हो जाता है बिल्कुल सामने। 50 मीटर की दूरी भी नहीं होगी, वहाँ तक तो जा ही सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल पास से भी दिखाऊंगा। बाग टोर मीडोज़ है ये। इधर कैफ़े भी है, कैंपिंग साइट बना रखी है 3 कैंप्स। और ये LOC इतनी पास, आपने LOC शायद ही देखा हो, कितने नज़दीक है हम LOC के। और उस साइड POK शुरू होता है। कितना मुश्किल होता होगा इस पे नज़र रखना भी कि कोई इंट्रूजन ना हो, क्योंकि उस साइड देखिए सिर्फ जंगलों से घिरा हुआ है। फाइनली यहाँ से हम निकल रहे हैं अब, और बढ़ रहे हैं अब गाड़ी की ओर। यहाँ थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया हमने, और 1 बज गए हैं। तो 4 घंटे अभी हमें राजदान पास तक ऊंचाई पे जाना है, तो उसके बाद से डाउनहिल। तो 4 घंटे मैं लगा के चल रहा हूँ कि 5 बजे तक हम श्रीनगर में होंगे। देखते हैं सही रहेगा नहीं, एक तो 5 बजे तक हम होने चाहिए। चलिए देखते हैं, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। पीछे जो राना पोस्ट है वहाँ हमने जमा कराए थे अपने आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, वो वापस ले लिया मैंने, और निकल रहे अब यहाँ से। राजदान पास पहुँच चुके हम जहाँ हम कल थे। अभी मौसम यहाँ अच्छा है, कल तो बड़ी गर्मी थी, और अभी मगर 18 डिग्री बता रहा है टेम्परेचर। तो राजदान पास, और मैं आगे का व्यू वैसे है, मैंने आपको दिखाया तो सही, बट हम बस 1 मिनट के लिए रुके हैं। तो इसी के साथ इस व्लॉग का अंत करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।